आज हम लोग देखने वाले हैं हिंदी के 51 नंबर प्रश्न से लेकर 100 तक के आंसर की को देखने वाले हैं। पिछले वाले वीडियो में हम लोग 1 से लेकर 50 तक के आंसर की को बताए, लेकिन इस वीडियो में हम लोग जो है ना 51 नंबर से लेकर 100 तक के प्रश्न को आप सभी को बताएंगे आंसर के साथ। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो चलिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। उससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। तो ये पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 वीडियो अभी तक आप नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 वीडियो का लिंक जो है ना इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, या फिर आप जो है आई बटन पे भी मिल जाएगा आपको लिंक। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लोग पार्ट 2 में जो है ना 51 नंबर से लेकर 100 तक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे हिंदी के। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो देखते हैं आज का हम लोग 51 नंबर प्रश्न से देखने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे 51 नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है कि देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे, तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे 51 प्रश्न यहाँ पे क्या करा है कि सुजाता की कितनी कृतियां प्रकाशित हो चुकी है। तो दोस्तों सुजाता की जो है ना 25 से अधिक कृतियां प्रकाशित हो चुकी है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए देखिए यहाँ पे 52 प्रश्न यहाँ पे क्या करा है कि नगर कहानी के अनुवादक कौन है। तो दोस्तों नगर कहानी के जो अनुवादक है ना ए के जमुना है। ये क्या है? ए के जमुना। तो इसको याद रखिएगा क्या है? ए के जमुना। और यहाँ पे जो है ना ऑप्शन में आप सभी को देखने को नहीं मिल रहा है ए के जमुना, तो अब याद रखिएगा कि नगर कहानी के अनुवादक कौन है? ए के जमुना। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब आइए देखिए यहाँ पे 53 नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या करा है कि अनुज का स्त्रीलिंग रूप है। तो दोस्तों अनुज का जो स्त्रीलिंग रूप होता है ना वो आपका अनुजा होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुजा। अब आइए देखिए हमें 54 प्रश्न यहाँ पे क्या करा है कि इनमें शुद्ध शब्द कौन है। तो दोस्तों इनमें से यहाँ पे 4 शब्द दिया हुआ है और हम लोग अधीन यहाँ पे खोजना है। तो दोस्तों अधीन जो लिखा जाता है ना यहाँ पे अधो दुर्गी का अधीन लिखा जाता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अधीन हम लोग इस तरह नहीं लिखते हैं, यहाँ पे आधीन हो गया है, और इस तरह हम लोग अधीन नहीं लिखते हैं और यहाँ पे आधीन इस तरह नहीं लिखते, बल्कि अधीन जो होता है अधोदुर्गी का ऑप्शन और भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे 55 नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या करा है कि दास शब्द का पर्यायवाची है। तो दोस्तों दास शब्द का जो पर्यायवाची होता है ना चाकर होता है। हम लोग क्या कहते हैं? नौकर चाकर। तो यहाँ पे दास शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? चाकर होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए देखिए यहाँ पे 56 नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या करा है कि अपेक्षा शब्द का विशेषण है। तो दोस्तों अपेक्षा शब्द का जो विशेषण होता है ना अपेक्षाधीन होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे 57 प्रश्न यहाँ पे क्या करा है कि वाकजाल शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो दोस्तों वाकजाल शब्द का जो संधि विच्छेद होता है ना वाक जोड़ जाल होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे हमारे जो 58 प्रश्न यहाँ पे क्या करा है कि पूरब शब्द संज्ञा है। तो दोस्तों पूरब शब्द जो है ना ये एक प्रकार का व्यक्तिवाचक संज्ञा है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा व्यक्तिवाचक। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि निम्नलिखित में सर्वनाम है। तो दोस्तों सर्वनाम जो होता है ना जो भी शब्द संज्ञा के बदले में प्रयुक्त होता है वो क्या होता है? सर्वनाम होता है। तो यहाँ पे संज्ञा के बदले में क्या प्रयुक्त हो रहा है? यह। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह जो होगा ना एक प्रकार का सर्वनाम होगा। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे 60 नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या करा है कि गुणवाचक विशेषण है। तो दोस्तों गुणवाचक जिससे आपका गुण का बोध होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पे गुण क्या हो जाएगा? अच्छा। वो लड़का अच्छा है तो उसका गुण के बारे में बता रहा है ना, तो यहाँ पे अच्छा एक प्रकार का क्या है? गुणवाचक विशेषण है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि बुद्धा एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है। तो दोस्तों बुद्धा एंड हिज धम्मा के जो लेखक है ना वो कौन है? यहाँ पे भीमराव हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब आइए देखिए यहाँ पे 62 नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या करा है कि गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या था। दोस्तों आप सभी को पता होगा अगर ये चैप्टर पढ़े हैं, गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या था? किरानी थी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए देखिए यहाँ पे 63 नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या करा है कि मनुष्य की पशुता को जितनी बार काट दो वह मरना नहीं जानती, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है। तो दोस्तों मनुष्य की पशुता को जितनी बार काट दो वह मरना नहीं जानती, और ये जो है ना ये किस पाठ से लिया गया है? नाखून क्यों बढ़ते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे 64 नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या करा है कि चंद्रगुप्त यानी कि द्वितीय का व्यक्तिगत नाम क्या है। तो दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय का जो व्यक्तिगत नाम था ना देव था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा देव। अब चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर।
अब देखिए 65 नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या करा है कि बहादुर पर चोरी का आरोप कौन लगाता है। तो दोस्तों बहादुर पर चोरी का जो आरोप लगाता है ना वो आपका उसके बहादुर के रिश्तेदार ही लगाते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, और रिश्तेदार यानी कि लेखक के रिश्तेदार। अब देखिए यहाँ पे 66 नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या करा है कि बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसको मानते थे। तो दोस्तों बिरजू महाराज जो है ना अपना सबसे बड़ा जो जज मानते थे वो किसको मानते थे, अम्मा को मानते थे, यानी कि मम्मी को मानते थे। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा अम्मा। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे 67 नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या करा है कि हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक कहाँ है। तो दोस्तों हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक जो है ना ये आपका दिल्ली में है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, दिल्ली में। अब आइए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि रामनाथ बिनु बिरथे जगी जन्मा शीर्षक कविता के अनुसार ईश्वर की शरण में जाने का अधिकार कौन है। तो दोस्तों रामनाथ बिनु बिरथे जगी जन्मा शीर्षक कविता के अनुसार ईश्वर की शरण में जाने का अधिकार जो है ना किसको है। तो यहाँ पे जो है ना 68 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, यानी कि जिसका अंतःकरण निर्मल हो। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे क्या करा है कि रसखान किस पर सैकड़ों इंद्रलोक को न्योछावर करने की बात करते हैं। तो दोस्तों आप सभी को बतलाना है कि रसखान किस पर सैकड़ों इंद्रलोक को न्योछावर करने की बात करते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, करील की कुंजों पर। अब आइए देखिए यहाँ पे 70 नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या करा है कि नादिर शाह के सैनिकों ने किसे मार डाला। तो दोस्तों नादिर शाह के सैनिकों को जो है ना किसे मार डाला, गुरु नानक को या फिर घनानंद को या फिर रसखान को या फिर तुलसी को। तो दोस्तों यहाँ पे 70 का जो राइट आंसर हो जाएगा ना घनानंद हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे क्या करा है कि सुमित्रानंदन पंत रचित भारत माता शीर्षक कविता कहाँ से संकलित है। तो दोस्तों सुमित्रानंदन पंत जिसके द्वारा रचित गया है भारत माता शीर्षक कविता कहाँ से संकलित है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्राम्या से हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ग्राम्या से। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे क्या करा है कि अज्ञेय किस काव्य धारा के कवि है। तो दोस्तों अज्ञेय जो है ना ये कौन सा काव्य धारा के कवि है, तो प्रयोगवाद। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, प्रयोगवाद। अब देखिए यहाँ पे 73 नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या करा है कि एक वृक्ष की हत्या शीर्षक पाठ में दूर से कौन ललकारता है। तो दोस्तों एक वृक्ष की हत्या शीर्षक पाठ में दूर से कौन ललकारता है। तो यहाँ पे वृक्ष रूपी चौकीदार। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, वृक्ष रूपी चौकीदार। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब आइए देखें हमें 74 नंबर प्रश्न पे क्या करा है कि कवि रेनर मारिया रिल्के किसका शानदार लबादा गिर जाने की बात करता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, प्रभु का। अब आइए देखिए हमें 75 नंबर प्रश्न पे क्या करा है कि ख का उच्चारण स्थान क्या है। तो दोस्तों आप ख बोल के देखिए, और ख जो निकल के आता है ना कर्ण से निकल के आता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, कंठ से। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे है कि सरोज शब्द का संधि विच्छेद है। तो दोस्तों सरोज शब्द का जो संधि विच्छेद होता है ना वो आपका सरह जोर ज होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, सरह जोर ज। अब आइए देखिए हमें 77 नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या करा है कि इनमें शुद्ध शब्द कौन है। तो दोस्तों यहाँ पे इनमें आप सभी को बताना है कि शुद्ध शब्द जो है सही रूप से कौन क्या लिखा गया। देखिए यहाँ क्षमा जो होता है ना अक्षो मुआकर होता है, अक्षर से होता है, और चिन्ह जो इस प्रकार नहीं होता है, और छत्र भी इस प्रकार नहीं होता। लेकिन यहाँ पे गणित जो हम लोग लिखते हैं ग नहर्सी का, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे 78 नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या करा है कि सिंधु शब्द कौन सा संज्ञा है। तो दोस्तों सिंधु शब्द जो है ना एक प्रकार का व्यक्तिवाचक संज्ञा है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। अब आइए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे क्या करा है कि नियम शब्द का लिंग निर्णय करें। तो दोस्तों नियम जो है ना एक स्त्रीलिंग है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्त्रीलिंग। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे क्या करा है कि सभापति का स्त्रीलिंग रूप क्या है। तो दोस्तों सभापति का जो स्त्रीलिंग होता है ना वो आपका सभापत्नी नहीं होता है बल्कि सभानेत्री होता है। यहाँ पे आप लोग गलत नहीं कीजिएगा, सभापत्नी को हम लोग क्या करते हैं कभी कभार आप लोग गलत कर देते हैं, सभापत्नी होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं कीजिएगा, आपका गलत है। सभापति का जो स्त्रीलिंग रूप होता है ना वो आपका सभानेत्री होता है। यहाँ पे जो है ना हमारा ऑप्शन नंबर भी राइट आंसर हो जाएगा, सभानेत्री। अब आइए देखिए यहाँ पे 81वें प्रश्न यहाँ पे क्या करा है कि मैं कल जाऊंगा कौन काल है। तो दोस्तों यहाँ पे लास्ट में क्या लिखा हुआ है, जाऊंगा। जिसके भी लास्ट में जिस वाक्य के भी लास्ट में गा कर गा लिखा हो रहा है, गा गे गी, तो ये जो होता है ना भविष्य काल के बारे में बताता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, भविष्य काल। मैं कल जाऊंगा, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कल जाऊंगा ना, कब जाऊंगा, कल। तो यहाँ पे भविष्य के बारे में बता रहा है ना, तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, भविष्य काल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है।
अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अब आइए देखिए यहाँ पे 82 नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या करा है कि गृह प्रवेश कौन समास है। तो दोस्तों गृह प्रवेश जो है ना एक प्रकार का कौन सा समास है। तो यहाँ पे देखिए 82 का जो राइट आंसर हो जाएगा तत्पुरुष, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अब आइए देखिए यहाँ पे 83 नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या करा है कि सुख शब्द का पर्यायवाची है। तो दोस्तों सुख शब्द का जो पर्यायवाची शब्द होता है ना वो आपका ईहा होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा ईहा। यह प्रश्न आपकी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, इसको अच्छा तरह से याद कर लीजिएगा। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए अब आइए देखिए यहाँ पे 84 नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या करा है कि छूत शब्द का विलोम है। तो दोस्तों हम लोग बोलते हैं ना कि छूत अछूत, यानी कि छूत शब्द का जो विलोम होता है ना अछूत होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा अछूत। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे 85 नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या करा है कि दांत काटी रोटी मुहावरे का अर्थ है। तो दोस्तों दांत काटी रोटी मुहावरे का जो अर्थ होता है ना वो आपका क्या होता है। तो देखिए 85 का जो राइट आंसर हो जाएगा गहरी दोस्ती हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अब आइए देखिए यहाँ पे 86 नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या करा है कि उग्र शब्द का विलोम है। तो दोस्तों उग्र शब्द का जो विलोम होता है ना सौम्य होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा सौम्य। तो दोस्तों अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों में एक बार जरूर शेयर कीजिएगा। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे 87 नंबर प्रश्न में क्या करा है कि श्याम सुंदर कौन समास है। तो दोस्तों श्याम सुंदर जो है ना यह एक प्रकार का कर्मधारय समास है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए देखिए यहाँ पे 88 नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या करा है कि इनमें कौन शब्द तत्सम है। तो दोस्तों तत्सम शब्द आप सभी को यहाँ पे बताना है। तो दोस्तों तत्सम जो शब्द होगा ना कर्पूर हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा कर्पूर। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब आइए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे क्या करा है कि अंधों में काना राजा लोकोक्ति का अर्थ है। तो दोस्तों आपकी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में लोकोक्ति भी पूछे जाते हैं। तो अंधों में काना राजा इसका जो लोकोक्ति होगा ना वो आपका क्या होगा। यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति। अब आइए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे क्या करा है कि सादर का विलोम है। तो दोस्तों सादर का जो विलोम होता है ना निरादर होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा निरादर। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे क्या करा है कि दसमुख कौन समास है। तो दोस्तों दसमुख जो है ना एक आपका बहुब्रीहि समास है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा बहुब्रीहि। अब चलिए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि अपने से बड़ों का आदर करना उचित है किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो दोस्तों ये जो एक सर्वनाम है ना निजवाचक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए देखिए यहाँ पे 93 प्रश्न यहाँ पे क्या करा है कि परीक्षा शब्द का लिंग निर्णय करे। तो दोस्तों परीक्षा जो शब्द होता है ना ये आपका स्त्रीलिंग होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा स्त्रीलिंग। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे 94 प्रश्न यहाँ पे क्या करा है कि उदय का संधि विच्छेद है। तो दोस्तों उदय का जो संधि विच्छेद होता है ना वो आपका उत जड़ अय होता है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा उत जड़ अय। अब आइए देखिए यहाँ पे 95 प्रश्न यहाँ पे क्या करा है कि निवास शब्द में उपसर्ग है। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा उपसर्ग जो शब्द होता है ना किसी भी शब्द से पहले लगता है, यानी कि जो शब्द से पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है न हर्षी का नी। ये न हर्षी का नी एक प्रकार का क्या है उपसर्ग है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा न हर्षी का नी। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे 96 प्रश्न यहाँ पे क्या करा है कि धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ में सवाल की चीज का है। तो दोस्तों धरती कब तक घूमेगी ये शीर्षक पाठ में सवाल जो है ना ये आपका क्या है खेती का है या फिर पैदावार का या फिर रोटी का है या फिर रोजी का है। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रोटी का। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे क्या करा है कि वल्ली अम्माल ने बेटी का ठीक होने के लिए किस मंदिर में मन्नत मांगी। तो दोस्तों वल्ली अम्माल ने बेटी का ठीक होने के लिए जो मन्नत मांगी थी ना वैदेश्वर मंदिर में मन्नत मांगी थी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे क्या करा है कि कटक शहर को बाढ़ से बचाने के लिए किसने पत्थर का बांध बनाया था। तो दोस्तों कटक शहर को बाढ़ से बचाने के लिए जो है ना महाराज याति किसेरी ने जो है ना पत्थर का बांध बनाया था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे क्या करा है कि नगर शीर्षक पाठ में अमलराज को कितने नंबर का कमरा दिखलाने के लिए कहा गया। तो दोस्तों नगर शीर्षक पाठ अमलराज को जो है ना कितने नंबर का कमरा दिखलाने के लिए कहा गया था। तो यहाँ पे जो है ना हमारा राइट आंसर हो जाएगा 48 नंबर का, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अब आइए देखिए यहाँ पे 109 प्रश्न यहाँ पे क्या करा है कि मगम्मा की बहू का नाम क्या था। तो दोस्तों मगम्मा की बहू का नाम जो था ना नजम्मा था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा नजम्मा। फ्रेंड्स फाइनली जो है ना 1 से लेकर 100 तक के हम लोग सॉल्यूशन संपूर्ण देख चुके और हम लोग पार्ट 1 वीडियो में जो कवर किए थे 1 से लेकर 50 तक के प्रश्न को कवर किए थे और यहाँ पे हम लोग जो पार्ट 2 में कवर किए ना
51 नंबर से लेकर 100 तक के प्रश्न को कवर किया। अगर आप जो है ये पहला वीडियो नहीं देखे हैं, यानी कि पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे हैं, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है ना आप लोग को पार्ट 1 वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाके आप पार्ट 1 वीडियो को देख सकते हैं, या फिर आपको जो है ना प्लेलिस्ट में जाके भी पार्ट 1 वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में एक बार जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो।